गाइस फोकस प्लीज, थोड़ा सा काम पे ध्यान दे देते हैं। सुबह सुबह इसका कॉर्पोरेट लेक्चर शुरू। मैंने चंडीगढ़ के कुछ क्लाइंट से बात की है, वो आज रात यहाँ आ रहे हैं। रिच वाले? हाँ रिच वाले, और हम लोग उनके लिए आज पार्टी होस्ट कर रहे हैं। बिजनेस के लिए पार्टी करना जरूरी है क्या? मीटिंग करके भी तो बात हो सकती है। यार तुझे ना इन अमीर लोगों का सिस्टम नहीं पता। डील से पहले मूड बनाना पड़ता है और मूड के लिए पार्टी देनी पड़ती है। ये मैं तो रेडी हूँ, बस मुझे बताओ पहनना क्या है। हेलो सर, अमीशा दिस साइड। तेरे से ही बात हुई थी मेरी। वो कुड़ियों साइड हो जाओ। जी सर। जी सर। चलो चलो भाई, पार्टी अंदर है, अंदर। ओए ओए, ये सब क्या हो रहा है? गाइस एक बार मीटिंग कर ले सर। मीटिंग तो होती रहेगी बेबी, आज पार्टी कर लेते हैं। 5 लाख ट्रांसफर कर दिया है एडवांस। थैंक यू। चलो मुड़ियो, नाचो। Hi baby. Hi. Let's dance. Excuse me.
नॉक करके नहीं आ सकती? दरवाजा बंद कर दे यार। अरे बेबी कहाँ रह गई थी? डांस बाकी रह गया यार। What the hell? डांस कर लेते हैं। अनन्या क्या हुआ? ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। तू क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट की तरह रहे। मीटिंग करने आया है ना, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहे तेरे 5 लाख, तुझे ट्रांसफर कर दी हैं, अब यहाँ से निकल। अगर तू 2 मिनट भी मुझे यहाँ दिखा ना, तुझे नंगा करके भेजूंगी। चल अब निकल यहाँ से। आई एम सॉरी। तुझे भी शर्म नहीं आती है ना? अरे यार, मुझे लगा लड़का अच्छा होगा, सोचा लाइफ सेट हो जाएगी मेरी, पर मुझे नहीं पता था कि वो हरामी किसी और को भी अंदर खींच रहा था। आई एम सॉरी यार। तू क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो उन कमीनों को बोलनी चाहिए। रहने दे यार, लड़के होते ही ऐसे हैं, एग्रेसिव, इम्पेशेंट, ईगो से भरे हुए। सीरियसली ये तुम बोल रही हो? क्या? चलो आज की सारी बातों को भूल जाते हैं। वैसे भी कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर वो अच्छी होती है तो आज जैसी सारी डील्स कुर्बान। चीयर्स। हाँ बोल अमीशा। अनन्या टाइम पर पहुंच जाना प्लीज। बस रेडी हो रही हूँ यार। क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग बिलियनर है। अच्छा, हाँ, और उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। पीआर की जरूरत उसको है और हमें उसकी। क्या नाम है वैसे? अरमान खन्ना। जितना मैंने सुना है बंदा काफी सॉर्टेड है, शांत टाइप का लगता है। मुझे डोमिनेट करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। सरेंडर। चल ठीक है यार, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं? बस तुम एक बार बोल दे, मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये सब पहले भी डिस्कस हो चुका है और तुम जानती हो मुझे बहुत रिपीट करना पसंद नहीं है। गो बैक टू योर बॉयफ्रेंड। ढूंढ रहा होगा तुम्हें। मुस्कान, तुम यहाँ? मुझे पता था तू यहीं मिलेगी। मेरी बात सुनो, हम भाषा
लड़की पे आज उठाता है, साले लड़की को मारता है। साले आज के बाद यहाँ दिखा ना, तेरी टांगी तोड़ दूंगा, समझा? चल अब भाग। मैम, आप अनन्या मैम हैं? सर ने बताया था कि आप आने वाली हैं। आइए प्लीज़। आप प्लीज़ बैठिए। वो सर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग बिजी हैं। मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, चाय पानी? यहाँ क्यों बैठाया इडियट? लॉन पे बैठा रहा था ना? Stupid. आपका रियल एस्टेट का बिजनेस काफी फास्ट ग्रो कर रहा है ऐसे। लोग सिटी से भागना चाहते हैं, इसलिए मैं उन लोगों के लिए डेस्टिनेशन होम्स बना रहा हूँ। इजी EMIs, फाइनेंसिंग हम सब देंगे उन्हें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? जो लोग डेस्टिनेशन होम खरीदते हैं वो लोग तो ऑलरेडी रिच होते हैं ना, तो उन्हें आपकी फाइनेंसिंग, आपके डिस्काउंट्स की क्या जरूरत? तो आप मुझे यहाँ बिजनेस सिखाने आई हैं या अपना इंटरव्यू देने हैं? मैं आपको बस अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि अगर आप फाइनेंसिंग दे भी रहे हैं तो वो काम तो बैंक्स भी कर लेंगे, उसमें आपकी क्या ज़रूरत है? आपके पास कोई बेटर आइडिया है? आप अपने फंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट वही सेम लग्जरी होम्स के लिए जहाँ फाइनेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बैंक्स वो काम कर लेंगे। और सेकंड पार्ट मिडिल क्लास के लिए स्मॉल फ्लैट्स, उन्हें इंसेंटिव दीजिए, फ्लेक्सिबल EMI दीजिए, टैक्स बेनिफिट दीजिए, रेंटल ऑप्शंस दीजिए। वो मार्केट बहुत बड़ा है। Thank you for your time. आफ्ताब, उस PR वाली लड़की का नाम क्या है? अमीशा। हाँ, उसे मेरी कॉल अरेंज कर दो। ओके। as soon as possible. ओके। सॉरी यार, मुझे लगता है मेरी वजह से सेकंड डील भी हाथ से गई। Congratulations, 2 deals in 1 week. Cheers. वीक डील तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, तो मैं आप लोगों के लिए शैंपेन लेके आऊं? हेलो। हेलो, मैं अरमान खन्ना बोल रहा हूँ। जी सर। वो लड़की को आपने भेजा था, क्या नाम है उसका? सर अनन्या। हाँ, अनन्या। उसके आइडियाज मुझे काफी पसंद आए। जी सर। शी इज गुड। थैंक यू सर। रात को मेरे घर में कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें भेज दीजिए। और मेरी एक ही शर्त है, जी सर। मेरा PR सिर्फ वही देखेंगे। श्योर सर। ओके। अब मैंने क्या कर दिया? अरमान खन्ना का कॉल था, उसे तू और तेरा आइडिया पसंद आया। He wants to hire us. क्या? Oh my God, I'm so happy. और इसका मतलब वो क्या कहते हैं, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, नाइस, यानी कि फाइनली हमारी एक डील हो गई। तो अब हम भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, इसका मतलब एक शैंपेन से क्या होगा, कम से कम 2 शैंपेन तो चाहिए। तो मैं लेके आती हूँ, हम भूखे नहीं मरेंगे।
पर उसकी एक कंडीशन है। उसे तुम चाहिए, तुम उसका पीआर संभालोगी। पर यार मैंने तो इंटरव्यू में छोड़ ना यार इंटरव्यू, उसको तू और तेरा आइडिया पसंद आया ना, और उसके घर पे कल इन्वेस्टर आ रहे हैं, तुझे वहां पर जाना होगा। यू हैव टू गो देयर। ओके You're early. हैप्पी टाइम। डेकोरेशन कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, बर्थडे नहीं, थोड़ा सिंपल रख लेते। आपको हर चीज में इंटरफेयर करना पसंद है क्या? बस अब ज़रूरत हो तो। अरमान, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। We all are curious to know about it. श्योर। सो गाइज, हम लोग डेस्टिनेशन होम्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। मार्केट सिर्फ अल्ट्रा रिच के लिए नहीं रह जाएगा। वो कैसे? आइडिया एक्चुअली अनन्या का है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज लग्जरी सेगमेंट रहेगा, बट दैट विल बी इन द फर्स्ट सेगमेंट। सेकेंड सेगमेंट में वी विल इंट्रोड्यूस फॉर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स स्मॉल हाउसेस, बेटर रेंटल्स एंड बेटर इंसेंटिव्स। Sounds interesting. इससे तो एक बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा। Yes. I'm glad you guys like the idea. Okay. Guys, Tara is here. I'll just take her on a video call. Hi, Tara. I'm sorry I couldn't be there personally. That's fine, Tara. So what's the idea? Ananya, please. हाँ, हाय मैम। सो मैंने इनको ये सजेशन दिया था कि जो लग्जरी होम्स हैं Sounds interesting. I'm sure this will work if the execution is right. You know what? I'm going to share this idea with a couple of my other investors. Cheers, cheers. Thanks for coming, Tara. I'll see you soon. Okay, bye. See you soon. Guys, let's party. वैसे मेरे बिना तुम्हें इन्वेस्टर मिलने नहीं वाले थे, क्योंकि आइडिया दिया मैंने, अनन्या ने, और तुमने मुझे इंट्रोडक्शन कितना छोटा सा दिया ना, दैट दिस इज अनन्या। थोड़ा तो कुछ मेरे बारे में बोलते कि हाँ इसने आइडिया दिया था, ये था वो था, और तुम तो हॉकी लेके आ गए थे मारने के लिए। आप यूजुअली इतना बोलती हैं? नहीं। पर लोगों को लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर ना एक्चुअली मैं बस थोड़ा कम बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बातों की वैल्यू क्या है। And I know where silence works. वैसे मुझे थोड़ा कम पीना चाहिए ना, अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो वो ड्रंक लड़की खुली तिजोरी जैसी होती है ना। अनन्या, अनन्या, अनन्या। Oh shit. मैं यहाँ हेलो। तू ठीक है ना? कल रात से तुझे फोन कर रही हूँ, तू है कहाँ? यार मैं अरमान के घर पे हूँ। क्या? इनफैक्ट उसके रूम में हूँ। मैडम बेडरूम तक पहुँच गई। तेरा तो कांड हो गया है, तेरी वर्जिनिटी तो गई। एक बार बेडशीट चेक कर ले, कहीं कोई दाग वाग ना लगाओ। शट अप यार। अच्छा रखती हूँ बाबा, बाय। मैं यहाँ कैसे आई? और तुमने क्या किया मेरे साथ कल रात को? डोंट टेल मी कि हमारे बीच में कुछ। बहुत ओवर थिंक करती हो तुम। चलो ब्रेकफास्ट रेडी है, इडियट।
माय गॉड, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। सच बोल। सच ही बोल रही हूँ बहन। हाँ हाँ, हम तो बच्चे हैं, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। यार मैं तो ऐसे ही यहाँ वहाँ ट्राई करती रहती हूँ, तूने तो बिलियनर ही फंसा लिया। वाह, तू जो करती है ना बहन, उसे ट्राई करना नहीं कहते, उसे मुंह मारना कहते हैं। यार बस करो यार तुम दोनों, मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं। क्या यार? So Ananya, this is the property we have acquired. Please. यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 20 विलास जहाँ दुनिया की सारी amenities. Think of it, we'll have it. Gym, pool, jacuzzi, everything. And the last villa हम वहाँ बनाएंगे. Now think, how do you want to do the PR? Bag? नहीं, हर चीज पे कंट्रोल रखना जरूरी है क्या? हर चीज़ पे तो नहीं, पर कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना वरना क्या? अरमान, मैं सोच रही हूँ कि इस वीकेंड पे हम एड्स पुश करें तो उसे हमें इनिशियल ट्रैक्शन मिल जाएगा ना। You think fast? हैबिट है। एक सेकंड। हाँ तारा, अभी आफ्ताब, मैम आप आइए प्लीज़। क्यों? आप आइए प्लीज़। और किस लिए? अब मैं आपको बताता हूँ, आप आइए ना प्लीज़, आइए। Hi baby. Nothing, just working on the project. How are you? हुआ क्या है? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? सर कुछ नहीं, आप आइए। तो हम यहाँ पे ऐसे क्यों? आप बस 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं कॉफ़ी लाता हूँ आपको, बैठिए प्लीज़। नहीं, कौन होगा? कोई भी नहीं। अरे मैम आइए। नहीं, अकेला ही हूँ, सी जस्ट वर्किंग। हॉल में भी कोई नहीं।
वो तारा कौन है? बिजनेस पार्टनर। सिर्फ बिजनेस पार्टनर? अनन्या, मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। कॉफी? ड्रिंक्स हैं? Cheers. बदल Sorry. कैंपिंग कैसे चल रहा है? आज कल रात से लाइव है। इनिशियल इंक्वायरीज आना भी स्टार्ट हो गई हैं। गुड। यू गुड एट योर वर्क। काम के लिए रखा है ना? I'll bring my laptop. कल रात छोड़ो। तुम वापस क्यों आई? कहाँ? यहाँ। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो? मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। हवारगी में बह जाएगा दिल, इस तरह बहक जाएगा। सोचा ना था पहले कभी पागल ये ऐसे फिसल जाएगा। बेकरार दिल यूं होने लगा बेइंतहा, बेइंतहा पागल हुआ मैं बेइंतहा।
अब तू ही तू है हर एक जगह बेइंतहा बेइंतहा पागल हुआ मैं बेइंतहा से गया तेरी वफा में यूं खो गया हर रास्ता अब तुझ तक चले हर धड़कन तेरा नाम कहे बेइंतहा बेइंतहा पागल हुआ मैं बेइंतहा। उठो उठो मैडम, फोन क्यों नहीं उठाया? तुम कहाँ बिजी थी? हो गया ना? देखा, लगता है हो ही गया। मैडम सीरियस हो गई। दिखाओ, लो बैठ कर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। फाइनली हो ही गया। अरमान, क्या हुआ तुम्हें? अनन्या, मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। पर मुझे तो लगा कि हमारे बीच में कुछ नथिंग। हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। नो लव, नो रिलेशनशिप, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड और नो ड्रामा। तुम जाना चाहती हो तो अभी जा सकती हो, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो स्ट्रिंग अटैच्ड। नो ड्रामा। तेरी सांसों की गर्मी में रात धीरे पिघलने लगी, मेरे होठों पे खामोशी तेरी बाहों में ढलने लगी। आंखों से तू कुछ कह गया, दिल मेरा फिर बह गया। छू के मुझे यूं रात भर तू मेरी आदत बन गया। धीमी धीमी ये बेचैनियाँ तेरे करीब आके सो गई। मैं था कहीं खोया हुआ, तू मिली तो सांसें हो गई। तू पास है तो दिल ये कहे रुक जा जरा, ये रात ना
भीगी सी इन हवाओं में तेरा नशा सा घुलने लगा, मेरी तन्हासी धड़कन को तेरा नाम सा मिलने लगा। तेरी बातों की खुशबू से ये लम्हा महका महका है, मैं खो जाऊं तेरी रूह में बस इतना कहना है। क्या बात है। भीगी सी हवाओं में तेरा नशा सा घुलने लगा, मेरी तन्हासी धड़कन को तेरा नाम सा मिलने लगा। तेरी बातों की खुशबू से ये लम्हा महका महका है, मैं खो जाऊं तेरी रूह में बस दिल का इतना कहना है। हाँ दारा, अभी अभी नहीं, कल। ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हें जाना है तो जाओ। क्या हुआ? तू ठीक है ना? पता नहीं यार, कभी लगता है कि वो मेरी केयर करते हैं, पर कभी लगता है कि मैं बस एक टाइम पास हूँ। तुझे क्या लगता है? मुझे बस लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। प्रॉब्लम वही है ना, उसने तुझे पहले ही वार्न किया था। हाँ, पर इस दिल को कौन समझाए। रहने दे भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। It's really good. यस, आइडिया है। ऑलरेडी डेंजरस लग रहा है। ट्रिप पे चलते हैं, कैंपेन भी शूट हो जाएगा। कैंपिंग? हाँ, और अरमान को भी पूछ लेते हैं। ये ऑफिस ट्रिप है या कपल ट्रिप है? वो तो देखते हैं। आजकल के लड़के भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए मैं लड़कों से बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगे और इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैडम माउंटेन रोमांस एंजॉय कर रही हैं।
हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, कब से चल रहा है। बहुत ठंड लग रही है। वॉक पर चले। लो, एक और लव स्टोरी शुरू हो गई। मैं भी वॉक पे जाके आता हूँ। मेरी आंखों में बहुत लग रहा है। हंस रहे थे या क्या कर रहे थे? हाँ गाइस, मैं सोच रही हूँ कि ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है, तो कैंपिंग शूट यहीं पे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इट्स अ गुड आइडिया अरमान। इट्स अ गुड आइडिया, वी कैन डू दैट। वैसे मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चलती हूँ। हाँ, गो गेट कंफर्टेबल। अरमान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं जाऊँ? हाँ चलते हैं। कम। बाय गाइस, गुड नाइट, हैव फन। बाय, हैव फन। वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही है आफ्ताब, ठंड तो मुझे भी लग रही है। तो चलें? चलो। चलो। श्वेता, श्वेता, हाँ मैं आ जाऊं? नहीं, रुको ना। यार मुझे ठंड लग रही है और डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा। अरे रुक ना। अरमान, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? कैसे? कि किसी को पास भी आने देते हो और दूर भी रखते हो। तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? शायद है भी और शायद नहीं भी। अच्छा, अनन्या, कॉफी। हाँ, कल रात तुम लोगों की वजह से मैं पूरी रात डर से मरती रही। तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। हाँ, तुम लोग की तरह, है ना? कुछ भी। अरमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वहाँ चलें? श्योर। कम। बोलो अनन्या। I think I love you, अरमान। अनन्या, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, नो कमिटमेंट, नो रिलेशनशिप। तुम फिर से। I know अरमान, तुमने मुझे सब कुछ क्लियर किया था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है कि जानते हुए भी कि तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी मैंने अपना अनछुआ दिल, अपना जिस्म, अपना वजूद सब तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं जानती हूँ कि मैं ना तुमसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ, ना तुमसे लड़ सकती हूँ, पर मैं अपने आप से हर दिन लड़ती हूँ अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने रोंग रोंग से, जहाँ पे तुम बसते हो। मैं इस बिना मोहब्बत से भी बहुत खुश हूँ अरमान,
पर उस पल का ख्याल मुझे झंझोड़ के रख देता है जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं, तो कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? कब तक मैं बस खुद से स्टॉप इट अनन्या। मैंने पहले भी बोला था हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। नो कमिटमेंट, नो रिलेशनशिप। अनन्या, आई वॉज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे। लेकिन अगर तुम अभी भी जाना चाहती हो तो यू कैन लीव, मैं रोकूंगा नहीं। यहीं खत्म करते हैं सब कुछ। लड़ाई हुई है क्या? उसने कुछ बोला? कुछ नहीं यार, बस उसने याद दिलाया कि मैं उसके लिए कौन हूँ। मैंने पहले ही बोला था वो बंदा डेंजरस है। हाँ शायद इसीलिए। इसीलिए क्या? इसलिए मैं उससे दूर नहीं रह पा रही हूँ शायद। यही तो प्रॉब्लम है। तू उसको फोन करना। नहीं, अगर उसे फर्क पड़ता होगा ना, वो खुद आएगा। लो आ गया। चलो। कहाँ? घर। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बाय। Your fingertips move slow like fire on my skin. Every breath between us pulls me deeper in. Moonlight dancing softly on your silhouette. One more kiss from you and I forget myself. Don't say a word, just stay this close. Your heartbeat's all I wanna know. The room fades out when you pull me near. Nothing else exists when you're here, baby. I can feel it.
perfume lingering all over my sheets. Slow hands tracing poetry all over me. The silence between us says more than words. Like two lonely hearts finally being heard. Stay right here, tangled in these midnight dreams. Skin on skin, lost inside your energy. Every second feels like heaven when you breathe my name. And I never wanna leave this place. Baby, I can feel it. Your love running through my veins tonight. Every kiss pulling me deeper into paradise. Close your eyes and fall into me slow. Like we're the only two souls in the I can feel it. Your love running through my veins tonight. Every kiss pulling me deeper into paradise. Close your eyes and fall into me slow. Like we're the only two souls in the पर मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है. Shit. Fuck. Tara. पर हम जा कर रहे हैं. मैं सब बता दूंगा, चलो प्लीज प्लीज प्लीज. कहाँ लेके जा रहे हो? मैं सब बता दूंगा, चलो. बस यार चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा. अनन्या प्लीज अंदर रहना, और जब तक मैं ना हूं बाहर मत आना. मैं सब कुछ बता दूंगा. आई एम सॉरी. अरमान कहाँ है? मैं भेजता हूँ उसे मैम. हाँ भेजो. तारा, सरप्राइज. तुम यहाँ अचानक? क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझे मिस नहीं किया? चलो ना, लेट्स गो इनसाइड. हाँ, ड्रिंक चाहिए यार. या कम. कम. See you soon. Very soon. Take care. Bye. हेलो. मैम वो अरमान का जीएसटी पेंडिंग है. यू डोंट वरी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी. ओके. हाँ, अरमान को मत बता. ठीक है मैम.
I'm sorry. अनन्या, अनन्या, I'm sorry, Ananya. I'm really sorry. कल रात मैं वहाँ आउट हाउस में और सॉरी। अनन्या, मैं बस ये जानना चाहती हूँ अरमान कि तारा और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है। अनन्या पहले भी बोल चुका हूँ। It's just business. No, it's not just business. Arman, do you sleep with her? Arman, do you sleep with her? Answer me, Arman. Oh. No expectations. पर इतनी बेइज्जती एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। ना ही मैं वापस आऊंगी। अनन्या, तू था तो शामों में बारिश नरम थी, अब धूप भी लगती है जलती हुई। तेरे बिना दुनिया वही है मगर हर चीज अधूरी सी क्यों लग रही। मैंने संभाला था खुद को, फिर तेरे जिक्र से सब बिखर गया। जो ख्वाब देखा था साथ तेरे, वो एक हवा में ही उड़ गया। कुछ दर्द अधूरे रह गए, कुछ इश्क अधूरा रह गया। तेरी हंसी अब भी याद आती है, भीड़ में भी तन्हा कर जाती है। मैं आगे बढ़ने निकला था मगर तेरी कमी पीछे खींच लाती है। रातों को और कितनी पिएगा? कुछ खा ले। भूख नहीं है, भूख मर गई, सब मर गया, सब खत्म, मैं भी। तो अनन्या को मिस कर रहा है ना? अनन्या का नाम मत लेना। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। No drama, no expectations, no strings attached, no relationship. Ananya! आप पूछ लेना उससे। अनन्या, क्लाइंट प्रेजेंटेशन रेडी है?
हाँ, पर तू ठीक है? हाँ। सच बोल। बोला ना, ठीक हूँ मैं। और हाँ, आज के बाद यहाँ उसका नाम कोई नहीं लेगा। अरमान का? मैंने नाम लिया क्या? तो हमने भी कौन सा लिया? अरमान, तो ठीक नहीं है यार। जानता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। और पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे बुला नहीं पा रहा यार। अरे तो जा ना उसके पास। बहुत देर हो गई यार। और सच बात तो ये है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। अबे यार, सच कहा तुमने, तुम वाकई उसके लायक नहीं हो। प्राइवेट बात करनी। जी मैम। इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है तुम्हारी। वो प्यार वाली लड़की अनन्या। उसका नाम मत लो। और रियली तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। एक बात याद दिला दूं तुम्हें अरमान, तुम सिर्फ मेरे हो। लीगली अग्रीमेंट भूल गए या याद दिलाऊं? तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम भूल जाते हो कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे। मैं किसी का एहसान नहीं मानता। और रियली तो ये घर, ये बिजनेस, ये लाइफस्टाइल किसका दिया हुआ है? और तुम उस पिया वाली लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सब जानती हूँ। और मुझे इग्नोर करने का मतलब समझते हो तुम? थ्रेटन कर रही हो मुझे? डार्लिंग, थ्रेट नहीं, रिमाइंडर है। मैं जा रही हूँ बेडरूम में। You have 20 minutes. See to it that you're there. क्या तूने सच में मूव ऑन कर लिया है? हाँ, झूठ। मैं उस इंसान के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी जिसने मुझे अंदर बंद किया था। He fucking locked me inside. लेकिन तू उससे प्यार करती है। प्यार करती थी, पर अब नहीं। तू तारा से डरता है यार। मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, तो फिर तेरी आवाज उसके सामने चेंज क्यों हो जाती है? जिंदगी में कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जिनकी किस्तें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है, समझा? और अनन्या? उसका नाम मत ले। क्यों? क्योंकि वो सच है। तू नहीं समझेगा यार। मैं नहीं समझूंगा। अबे सब समझता हूँ। बचपन के दोस्त हैं हम। याद है स्कूल में जब हम बचपन में भाग जाया करते थे? तू भाग जाता था और मैं पकड़ा जाता था। और तेरी सौतेली माँ तो मारते थे यार। उसकी याद मत दिला यार। एक बात कहूं, सुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई तारा से डरकर जिंदगी नहीं जी सकता। तुझे लड़ना होगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हिम्मत कर यार। है हिम्मत? है हिम्मत?
ठीक है, समझ गया। अबे तू जा यार, तेरे 20 मिनट हो गए। वो तारा तेरा इंतजार कर रही होगी। आ गए? गुड। एक बात बताओ अरमान, जो प्यार वाली लड़की है अनन्या, उससे तुम प्यार करते हो? आंसर मी अरमान। गुड, क्योंकि अगर करते तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। कल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, प्लीज कोई ड्रामा नहीं।
हमने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि पिछली मीटिंग में जो हमने डिसाइड किया था कि फंड्स डिवाइड करेंगे, अब हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है. नाउ वी विल स्टिक टू आवर ओरिजिनल आइडिया और यहाँ पहाड़ों में हम लग्जरी होम्स ही बनाएंगे. हमने आपसे बात करने के बाद काफ़ी रिसर्च की और आपका पुराने वाला आइडिया में काफ़ी पोटेंशियल था. हिमाचल में लग्जरी होम पे फोकस करना इज़ नॉट अ ग्रेट बिजनेस आइडिया और ऑन टॉप लीगल ड्रॉबैक. यहाँ के लोकलाइट्स के पास खुद के घर है और आउटसाइडर्स को अपने घर मिलेंगे नहीं. घर हम बेचेंगे कैसे? ये तो आइडिया है. पेपर में हम उसको लीज एग्रीमेंट दिखाएंगे, बट इन एक्चुअलिटी दे विल बी सेलिंग द हाउसेस. नो, वी आर नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग एंड लेट्स नॉट गेट अहेड विद दिस. अगर आपके पास कुछ और बेटर आइडिया है या और बिजनेस प्लान है तो बताइए. वील गो अहेड विद दैट, नॉट दिस. तो आपको लगता है कि अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा? मेरे पास बहुत इन्वेस्टर्स. तो मैडम देख लीजिए आप अपने इन्वेस्टर्स, हम लोग चल. बेटर तारा, इन्वेस्टर्स कहाँ हैं हमारे पास? और जो पैसे थे वो हम लैंड एक्वायर करने में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. एंड बैंक्स ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए लोन नहीं देते. यू नो द लीगल प्रॉब्लम्स. अब तुम सिखाओगे मुझे बिजनेस कैसे करना है? ये मत भूलो कि तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाई हूं मैं. तुम खुद को कंट्रोल में रखो. और क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ट्रिम भी नहीं करते हो और जिम जाना तो जैसे तुम भूल ही गए हो. तुम्हारा काम है कि तुम खुद को फिट और हेल्दी रखो. दिस बिजनेस है नॉट, सब मैं देख लूंगी ना डालें. तुम टेंशन मत लो. तुझे पता है कल क्या है? क्या है? कल अनन्या का बर्थडे है. ओह शिट. मुझे तमाशा नहीं चाहिए. तमाशा नहीं मेरी जान, पार्टी होगी. मुझे बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करना. तुम्हें सेलिब्रेट नहीं करना तो मत करो, हम कर लेंगे. तुम बस थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना. हाँ, और इस बार पार्टी क्लासी होगी. गाइस, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए. पर हमें तो चाहिए ना. स्टिल हर्ट ना? बट अब मैं वापस नहीं जाऊंगी. गुड. अगर तुम अब भी उसके पास वापस गई ना, इट विल हर्ट इवन मोर. श्वेता, सब रेडी है ना? यस. देखो, बर्थडे गर्ल भी आ गई. You're looking so pretty today. थैंक यू. और ये सब बर्थडे सेटअप. मैंने बोला था ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. तुझे कुछ नहीं चाहिए बट हमें तो चाहिए ना. थोड़ा तो सिंपल रखते हैं. सिंपल ही तो है, सिर्फ हम तीन और कोई नहीं है. लेट्स कट द केक. कम श्वेता, नाइफ. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे. Happy birthday to you. Happy birthday to Ananya. यहाँ क्यों आए तुम? तुम्हारा बर्थडे है ना, तो सेलिब्रेट करने आया हूँ. देखो, तुम्हारे लिए केक्स और गिफ्ट्स भी लेके आया हूँ. तुम्हें शर्म नहीं आती अरमान? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है. तुम्हें ब्लॉक किया मैंने कि तुमसे बात ना कर सकूं. चले जाओ यहाँ से. अभी के अभी निकल जाओ. अनन्या, एक बार मुझे बात कर लो. एक चांस तो दो बात करने की, प्लीज. जस्ट वन चांस. अनन्या, इट्स योर बर्थडे. टेक इट इजी. काम डाउन. काम डाउन नहीं कर सकती मैं. काम डाउन आसान नहीं है मेरे लिए. I'm just sick of this emotional torture. जब मन करता पास आओ तो जब मन करता दूर जाते हो. मिस्टर अरमान खन्ना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ. Just leave. चले जाओ यहाँ से. अनन्या,
चल, तू क्या देख रहा है? गेट लॉस्ट बोला ना उसने, गेट लॉस्ट। चल। डोंट वरी, काम डाउन, इट्स ओके। तो ठीक है ना? इट्स ओके। ये छोड़, कितनी पिएगा और? ला दारू मचू। वैसे ठीक किया उसने। एटलीस्ट किसी में तो हिम्मत है अपने डर से लड़ने की। बहुत से लोग अपने डर से भाग जाते हैं, हिम्मत ही नहीं करते अपने डर से लड़ने की। और तेरे में तो वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है भाई, समझा? क्या बोला तूने? हिम्मत और गट्स? अबे तेरी औकात ही क्या है? मुझसे हिम्मत और गट्स की बात करता है? तू है ही क्या? अपनी हालत देख, जहां था वही है। कुछ नहीं किया तूने अपनी लाइफ में, और ना ही कोई एम्बिशन है तेरा। और मुझे देख मुझे, कहां था और कहां पहुंच गया हूं। लेकिन तू वही, और मैं उस मिजरेबल लाइफ में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आत्मा बेच के यहां तक पहुंचा हूं, अपनी आत्मा बेच के। अब तुझे लगता है एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा? नहीं, तुझे मेरी बातें बुरी लग रही होंगी ना? नहीं तो तू भी जा। मैं जाऊं? जा। अबे यार भाई यार, छोड़ मुझे, छोड़। कल रात जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अरमान का क्या हाल है? अरमान ठीक नहीं है यार, अनन्या को मिस कर रहा है। अनन्या भी ठीक नहीं है, रात भर रोती रही बेचारी। मुझे समझ नहीं आता, जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अरमान की जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है यार, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब? उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल थी ही नहीं। नॉर्मल नहीं है? इसका मतलब वो अब नॉर्मल है? तुम्हें सच का पता होना ही चाहिए। उसके घर में कभी प्यार नहीं था। उसकी माँ की डेथ के बाद उसकी सौतेली माँ उसको बहुत टॉर्चर करती। हर बात पर मार पीट, गाली गलौज,
कभी कभी तो खाना तक नहीं देती, कई बार भूखे पेट सो जाता बेचारा। डर उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया था। हाँ भाई, सब ठीक? यार आफ्ताब, कुछ करना है यार। सुबह करे क्या भाई, रात हो गई यार। वे जिंदगी में कुछ करना है। अच्छा, नौकरी का सोच रहा है रात को? तो मिल जाएगी भाई। भाई नौकरी तो गरीब लोग करते हैं, मुझे करना है बिजनेस। बिजनेस होता है भाई वो। हाँ वही। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, कर लेंगे ना। पैसा कहाँ से आएगा पर? पैसा देंगे इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे? आइडियाज मेरे पास है, बहुत सारे आइडियाज। वो ये शहर भरा हुआ है इन्वेस्टर्स से, वहां से आएगा पैसा। सही है भाई। तो सुबह मिले क्या शहर से? जा साले गरीब ही रहना तू, चूतिया हट। प्रेजेंटेशन तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है, स्टार्टअप का आइडिया भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम ये है अरमान कि इन्वेस्टर्स न्यू कमर्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। But I can see in your eyes, काफी एम्बिशियस हो तुम। जी मैम, मैं सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? इंटरेस्टिंग। तो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। गुड। Cheers, मैम। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो रहा है। तुम्हारे स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट करूंगी। आज से तुम और तुम्हारा बिजनेस मेरा। डील? गुड। कम। तारा शादीशुदा थी, पर अपनी फिजिकल नीड्स के लिए उसने अरमान को ट्रैप कर लिया। अपने सपनों को सच करने के लिए अरमान सब कॉम्प्रोमाइज करता गया और तारा उसे कंट्रोल करती गई। अरमान कभी खुश नहीं था, पर इस सब से बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई मोटिवेशन। तारा ने अरमान को सब कुछ दिया और सब ले भी लिया। बस तुम मुझे ऐसे ही खुश रखो और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। वो खुश नहीं है अनन्या, और ना ही कभी खुश रह पाएगा। तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। तारा के जाल से उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है कि अरमान ने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी किया वो सही था? अब वो खुश नहीं है तो मैं उसे बचाऊं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दूं और उसका साथ दूं? वो मैं नहीं कर सकती। अनन्या, अगर तुझे उसे माफ नहीं करना है तो मत कर। अगर तुझे उसके साथ नहीं रहना है तो मत रह। पर तू ही है जो उसे इस ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। प्लीज हेल्प कर देना यार उसकी। हाँ, मुझे तुमसे मिलना है। कब? आज। ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स रेडी है। गुड। अरमान को पता भी नहीं है वो कितना डीप फंस चुका है। जी मैम। अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नो मैम। इंटरेस्टिंग। हाँ। हे अरमान, बोर्ड मीटिंग तो ठीक ही थी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक थी। आई थिंक तुम्हारा फोकस कहीं और था। अनन्या, तारा प्लीज रिलैक्स। मैं वैसी जेलस गर्लफ्रेंड टाइप नहीं हूँ डार्लिंग। एक्चुअली मैंने एक डिसीजन लिया है। यू सी, मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गया है। तो डिवोर्स होते ही हम दोनों शादी कर रहे हैं। सी यू सून। लव यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। उस दिन तुम्हारे बर्थडे वाली नाइट मैंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। मतलब? अब धूप भी लगती है, मैं तारा से शादी कर रहा हूँ। कुछ दर्द अधूरे रह गए, कुछ इश्क अधूरा रह गया। मुझे लगता है हम दोनों के लिए यही सही है। अधूरे रह गए, Congratulations. अधूरा रह गया। तेरी हंसी अब भी याद आती है, भीड़ में भी तन्हा कर जाती है। कुछ दर्द अधूरे रह गए, कुछ इश्क अधूरा रह गया। आफ्ताब, मैंने उसे बता दिया यार कि मैं तारा से शादी कर रहा हूँ। तू पागल है क्या? मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता यार।
और अपनी There you are. मैं तुम्हें सरप्राइज पे सरप्राइज देती जा रही हूँ ना. I just couldn't hold myself back in Delhi. Let's go to the bedroom. मीटिंग के बारे में कितना कुछ प्लान करना है. Come. अरे थोड़ी देर रुक जाइए ना अरमान सर, आखिर बचपन के दोस्त हैं हम. अरमान, come. ये जैकेट तुम पे कितनी अच्छी लग रही है बेबी. याद है मैंने ऑस्ट्रेलिया से लाई थी तुम्हारे लिए, और मैंने तुम्हारे लिए जी वैगन भी बुक कर दिया है. हैप्पी? ब्रेकफास्ट रेडी है. सुनो, जी. तुम क्या हो? सॉरी. तुम इसके क्या हो? दोस्त हो या वर्कर हो या नौकर? मैं क्लियर कर देती हूँ. नौकर हो, और आज से तुम्हारी नौकरी खत्म. आउट हाउस में जाओ, मैनेजर वहां आके तुम्हारी पेंडिंग सैलरी दे देगा और थोड़ा बोनस भी. ओके? तारा स्टॉप इट. यू डोंट इंटरफेयर इन दिस बेबी. यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने का राइट मेरा भी है या नहीं? टेल मी. आफ्ताब मेरे साथ बचपन से है, ये तो तुम कर रही हो ना हर बार. हाँ, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे? कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ. ब्रेकफास्ट रेडी है अरमान सर, कर लीजिएगा, और आगे से अपना ध्यान रखना. ए, ज्यादा ड्रामा नहीं. हाँ, चल निकल. निकल रहा हूं. तू भी तमीज में रहकर बात कर, समझी? वरना तुझे तेरी औकात पर ले आऊंगा यहीं. अरमान बेबी, उसे क्या देखनी है? वो मेरा दोस्त नहीं है, और ना ही मैं तेरा नौकर. तो इज्जत से जाने दे, वरना तेरी इज्जत की धज्जियां यहीं उड़ा दूंगा. आफ्ताब. asshole. आफ्ताब. Oh my God. Bloody asshole. How dare he? ख्वाबों सा जो लगता था सब वक्त के साथ बिखर सा गया. सोचा था तू साथ रहेगा, पर मेरा दिल ही टूट गया. बेचैन सा ये दिल होने लगा. मैंने मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था. आज उनका मेल आ गया है और मुझे जॉब मिल गई है. तू श्योर है? अब मेरे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है. मैं समझ सकती हूँ. रुक जा जरा, तू वापस आ. टूटा हूँ मैं तेरे बिना. तू इस तरह मुझसे जुदा, जैसे अधूरी कोई दुआ. खामोशियाँ अब चुभने लगी.
फाइनली आवर डे हैज अराइव्ड। इतनी मेहनत, इतने साल यही दिन के लिए तो किए थे, है ना? आई एम सो हैप्पी। यू लाइक द अरेंजमेंट? अच्छा, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम्हारे कपड़े रेडी हो रहे हैं, जल्दी आ जाओ। जीना लगे सजा तेरे बिना, नींदों से तेरा चेहरा गया, सांसों में बस दर्द रहा, रोका बहुत इस दिल को मगर तेरा ही नाम ये लेता रहा। मैं जो तेरा था कहीं खो गया, तेरी जुदाई में तन्हा रहा, हर रास्ता अब सुनसान लगे, हर धड़कन बस ये कहने लगे रुक जा जरा, तू वापस आ। मैं ये नहीं कर सकता, अधूरा हूँ मैं आ रहा हूँ अनन्या। तेरे बिना। बेइंतहा जो प्यार किया उसका ही बस अनन्या, अनन्या कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। वो चली गई। कहाँ? मुंबई। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकली कितनी देर है। हुई? यही कुछ 10-15 मिनट। भूल ना सका, रुक जा जरा, तू वापस आ। अनन्या, पिक अप द कॉल। तेरे बिना बेइंतहा जो प्यार किया उसका ही बस रुकिए, मैं अभी चाबी के आता हूँ। तू तो गया मुझे छोड़कर, पर दिल तुझे भूल ना सका। अनन्या, भैया आगे बाजू में लगाओ। अनन्या, तुम मत जाओ अनन्या। खड़े हो जाओ। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं खड़ा नहीं होऊंगा। मैंने गलती की अनन्या, गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें सबसे छुपाया, और जानती हो मैंने तुम्हें उस इंसान के लिए छोड़ दिया जिससे मैं खुद नफरत करता हूं। लेकिन पता है, तुमने एक बात सही कही, मैंने पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, पावर के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने वजूद को बेच दिया। पर एक बात बहुत देर से रियलाइज हुई कि जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं चलती, जिंदगी उस इंसान के साथ चलती है जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो, और वो तुम थी अनन्या, तुम। मैं डरपोक था, लेकिन मैं उस तारा से नहीं डरता था, मैं अपने पास से डर रहा था।
लेकिन आज मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। बिजनेस, पैसा, शादी, सब कुछ सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए। प्लीज मत जाओ अनन्या। जब एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो वापस नहीं होता अरमान। टेक केयर। I'm sorry अनन्या, मुझे माफ कर दो। चलो विजय, देखना सब कुछ ठीक रहे। मुझे बार में ड्रिंक्स नहीं दिख रही हैं। जाओ देखो, वहां पे लगी हैं। और उस तरफ की लाइटिंग भी देख लेना। भैया, वो पर्दा ठीक करो। अरे भैया, ये वाला पर्दा ठीक करो ना। हाँ, वहां पे। ओके, गुड। अरमान, where were you? I was looking for you. तुम्हारे लिए मुंबई की बेस्ट डिजाइनर की शेरवानी आई है फॉर आवर वेडिंग। कम, लेट्स ट्राई। शेरवानी हैज कम आउट सो गुड। बहुत अच्छे लगोगे तुम। सबकी आंखें ना तुम पे ही होंगी। फोन आ गया, तुम पहन के आओ, मुझे दिखाओ। हेलो। या नहीं, बस ये शादी हो जाए। हनीमून के लिए मैं अरमान को न्यूयॉर्क ही लाऊंगी। फिर मिलेंगे। या ऑफ कोर्स। हाँ, वो भी बात है। I'll talk to you later. You look amazing. क्या हुआ? तारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इंटरेस्टिंग। शादी से पहले सीरियस टॉक। तारा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। What? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। PR वाली लड़की अनन्या? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बकवास मत करो, वरना यहाँ सबके सामने नंगा करके ना बाहर निकाल दूंगी। नहीं रह सकता। Now smile and come out with me. Come, Arman. Guys, I present you the groom. Arman, the groom. कैसा लग रहा है? अरे कोई क्लैपिंग कर दो, इतना अच्छा लग रहा है। इनको यहाँ किसने बुलाया? अरमान, you go inside. I'll handle them. Security. माफ किया अरमान। Enough! अरमान, बस बहुत हुआ तारा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? नहीं, मैं तुमसे नहीं, अपने बॉस से डरता था। पता है, मैं एक टूटी हुई फैमिली में बड़ा हुआ। मैं जब बच्चा था तब मेरी माँ मर गई, और उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी, डर। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और हर चीज के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई,
पावर, पैसा, सक्सेस, सब कुछ। मुझे लगा ये तो मेरा फ्रीडम है, मैं यही तो ढूंढ रहा था। लेकिन देखो कितना बेवकूफ था, यही नहीं समझ पाया कि ये मेरी फ्रीडम नहीं, ये केज है, तुम्हारी बनाई हुई केज। तुमने मुझे खरीदा और मैं बिक गया। मैं भी कितना बेवकूफ था। लेकिन पता है तारा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने उस लड़की को हर्ट किया जो मुझसे प्यार करती रही बिना किसी शर्त के। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? नहीं, मैं तुमसे डरता नहीं। तुमसे डरना मेरी आदत थी, मैं अपनी आदत से मजबूर था। आदत एक पावरफुल औरत के सामने चुप रहने की। लेकिन अब और नहीं, ना मैं तुमसे डरता हूं, ना तुम्हारे पावर से डरता हूं, और ना ही मैं तुम्हारे पैसे से डरता हूं। इसलिए यू कैन गेट आउट, यू विल रिग्रेट दिस। हाँ, लेकिन शायद मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीऊंगा। That's why get the fuck out। क्या रही हूँ? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हाँ, तेरा ससुराल तो अपना ही घर है। हाँ, तो हाँ, घर समझो। बिल्कुल, हम तो यहीं कब्जा करके बैठने वाले हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम शुरू हो गई मैडम। तो आदत है, दीजिए। नहीं, छोड़ो तुम। मैं कॉफी ले आता हूँ। कॉफी में ले आया हूँ। लो, आ गए जनाब। तू साले दोस्त है मेरा, नौकर नहीं। लेकिन इस बार इस दोस्त से गलती हो गई है, इसलिए सॉरी, माफ कर दे यार। अबे लेट है तू, पर चल माफ किया। और हाँ, तो कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए। As expected, तारा ने घर खाली करने का नोटिस भेजा है और मेरे सारे बिजनेस भी अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी इसके पास थी। वैसे एक बात बोलूं, तू हम दोनों की छोटी मोटी डील्स तो खराब करती ही थी। आज तो तू अरमान का पूरा बिजनेस ही खा गई। लेकिन सीरियसली गाइस, जब से अनन्या मेरी लाइफ में आई है ना, सब कुछ बदल गया है। बिजनेस तो और बहुत खड़े कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैम एक नौकरी मिलेगी क्या? हाँ जरूर, बट इंटरव्यू देना पड़ेगा। पता है अनन्या, जब मैंने अपनी माँ को खोया तब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं फिर भी सांस लेता रहा। सौतेली माँ बहुत मारती थी, लेकिन फिर भी मैं सांस लेता रहा। तारा की केज में भी मैं बस सांस लेता रहा। पता है, तब मुझे समझ आया जिंदगी में सब कुछ कितना भी खराब चल रहा हो, बस सांस लेते रहो। जस्ट कीप ब्रीथिंग। आई लव यू अनन्या, आई लव यू।
जीएसटी वाले जितने भी केसेस हैं ना, सब अरमान पर डालो। ओके मैम। आई वांट टू सी हिम इन जेल। श्योर मैम। गेट ऑन इट।